Hello everyone, a very warm welcome to you all. Now, in this video, we are going to discuss another characteristics of company, that is transferability of shares. Firstly, let us understand what are shares. Suppose एक पर्सन है A, ये खोलना चाहते हैं एक कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर आते हैं टू अर्न देयर मनी। अब जो ये लोग आते हैं वो साथ लेकर आते हैं अपने कुछ कुछ अमाउंट के पैसे। क्यों? क्योंकि कंपनी को खोलने के लिए, उसको रन करने के लिए कंपनी को चाहिए होते हैं पैसे, और ये जो पैसे होते हैं इसको हम बोलते हैं कैपिटल। और इन लोगों को बदले में मिलते हैं कंपनी के शेयर्स। किस फॉर्म में मिलते हैं? कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में। अब जो ये लोग हैं, क्योंकि ये कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं तो ये बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, और जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के ओनर्स, क्योंकि कंपनी में इन्हीं के पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। तो शेयर्स क्या हुए? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइडेड होती है, उन्हीं स्मॉल अमाउंट के डिनोमिनेशंस को हम शेयर कहते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नाउ सपोज किसी कंपनी में 3 शेयर होल्डर्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये कैसे शेयर होल्डर बने होंगे? जब इन्होंने कुछ अमाउंट अपना इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। अब इनमें से सपोज ये ग्रीन वाले को कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा फील नहीं आ रहा, वो कंपनी को छोड़ना चाहता है, तो क्या वो अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज एज अ मेंबर वो छोड़ के जा सकता है? क्या वो अपनी कैपिटल को छोड़ सकता है? तो आंसर इज यस। बट ये कैसे पॉसिबल है? जब वो ये ग्रीन वाला पोर्शन, यानी कि जितने भी अमाउंट के शेयर्स उसने सब्सक्राइब करे हुए हैं, वो किसी और को ट्रांसफर कर दे। तो जब वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देगा तो फिर उसके बाद ये कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रह जाएगा, और जिसको वो ये शेयर्स ट्रांसफर करेगा और नया मेंबर इस कंपनी में एज अ शेयर होल्डर इंट्रोड्यूस होगा, वो इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। Transfer of share means the voluntary handing over of the rights and possibly the duties of a company member. तो transfer of shares क्या हुआ? Voluntary, अपनी इच्छा से अपने rights, अपनी duties को किसी दूसरे को transfer कर देना। The rights and the duties of the share transfer happen from a shareholder who wishes to not to be a member of the company anymore to a person who wishes of becoming a member. तो rights and duties कैसे ट्रांसफर होती हैं? जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी राइट्स को ट्रांसफर करना चाहता है, क्योंकि वो अब इस कंपनी का मेंबर नहीं रहना चाहता, तो वो किसको ट्रांसफर कर देगा? जो इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है। As per Companies Act 2013 Section 44, shares are movable property. Shares क्या है? Shares हैं movable property. Can be transferred from one member to another in the manner provided by the articles. Shares एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। किस मैनर में? जैसा आर्टिकल्स में प्रोवाइड है। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। मतलब जो एओए होते हैं वो कंपनी के बायलॉज होते हैं, एक रूल बुक होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है ए, वो अपना अकेला बिजनेस चला रहा है, तो वो उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो चाहे करेगा। बट अगर दो या दो से ज्यादा लोग कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उनके कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनती है, वैसे ही कंपनी में एओए होता है, जो एक रूल बुक होती है, जो रूल सभी के लिए कॉमन होते हैं। एओए को बायलॉज बोलते हैं, क्योंकि बाय का मतलब होता है एडिशनल, और एओए एडिशनल लॉज हैं क्योंकि जो मेन लॉ है वो है कंपनी लॉ। शेयर ट्रांसफर इन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है? जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं।
मतलब कोई भी पर्सन जब चाहे जिसको चाहे अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पर कोई प्रोहिबिशन नहीं होती है। प्रोहिबिशन नहीं होती है इसका मतलब शेयर ट्रांसफर करे जा सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? विच आर स्पेसिफाइड इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है एनी मेंबर ऑफ अवर कंपनी मे ट्रांसफर इट्स शेयर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। मतलब कोई भी मेंबर कंपनी का अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, पर कब करेगा? उसके पहले उसको बोर्ड से अप्रूवल लेनी होगी। तो ये एओए में कोई एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। ये एक प्रोहिबिशन नहीं है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बस उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो एओए में मेंशन होती है। Thank you so much. I hope this is clear. Now we'll be sharing more features in my next video.